नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय का जो टॉपिक है उसको हमने प्रारंभ किया था और प्रत्यय के अंतर्गत तव्यत प्रत्यय को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम तव्यत प्रत्यय के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, अब देखिए तव्यत प्रत्यय की स्थिति क्या होती है। हमने पढ़ा था कि तव्यत प्रत्यय जो होता है उसको करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तव्यत तव्या नियर। तव्यत तव्या नियर, इस सूत्र की सहायता से तव्यत प्रत्यय का आदेश होता है। तव्यत प्रत्यय की स्थिति क्या होती है उसको भी हम एक बार जान लेते हैं फिर से, कि तव्यत प्रत्यय यदि परे हो, मतलब बाद में कौन सा प्रत्यय हो, तव्यत प्रत्यय हो, तो जो हमारी धातु होती है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ नियमों के ऊपर चर्चा की थी। उन नियमों को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो पहला जो हमारा नियम था वो क्या था कि तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित ई उ री को क्रमशः ए ओ अर आदेश होता है। यदि धातु की उपधा में क्या हो, ई हो, तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यदि उपधा में उ हो तो हम क्या लिखेंगे, उसको ओ लिखेंगे। और यदि उपधा में री हो तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, अर लिखेंगे। तो ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम था हमारा, यदि धातु के अंत में, ये उपधा की बात थी, अब बात करेंगे हम धातु के अंत में। यदि धातु के अंत में च या ज हो तो उसे कै आदेश होता है। धातु के अंत में च या ज होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, कै लिखेंगे। यदि द होता है तो उसके स्थान पर हम ट लिखते हैं। यदि ध होता है तो उसके स्थान पर हम द लिखते हैं। यदि भ होता है तो उसके स्थान पर ब लिखते हैं। यदि मैं होता है तो उसके स्थान पर न लिखते हैं। और यदि ए या आई होता है तो उसके स्थान पर हम आ लिखते हैं। तो यदि धातु के अंत में इस प्रकार की स्थिति हो तो उनके स्थान पर हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। कब, यदि तव्यत प्रत्यय परे रहता हो, मतलब बाद में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। यह हमारा दूसरा नियम था। अगला नियम हमारा था कि यदि धातु का अंतिम वर्ण चतुर्थ वर्ण हो तो उस चतुर्थ वर्ण के कारण उससे परे जो तव्यत प्रत्यय का तय होता है उसे अपने वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात इस वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात ध आदेश होता है। धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो तो उससे परे तव्यत प्रत्यय के तय के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा अक्षर ध आदेश होता है। तो ये हमारा एक तीसरा नियम था। और चौथा नियम हमने किया था, यदि कोई सेट धातु होती है तो ऐसी स्थिति में धातु और प्रत्यय इन दोनों के मध्य में इट में ट के आलोप हो जाता है तो केवल ई शेष रहता है। तो इसका मतलब हुआ, यदि कोई सेट धातु होती है तो धातु और प्रत्यय के मध्य में हम ई का आगम करते हैं और फिर हम उस शब्द का निर्माण करते हैं। तो इससे संबंधित हमने कुछ एक एक उदाहरण हमने किए थे। आगे के जो उदाहरण हैं उनको हम आज स्पष्ट करते हैं। तो ये कुछ हमारी स्थिति थी, ये कुछ नियम थे कि तव्यत प्रत्यय यदि परे रहता है तो धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए आगे के जो उदाहरण हैं हम उनको करते हैं। जैसे हमारे पास है वे धातु है और तव्यत प्रत्यय है। अब इससे क्या शब्द बनेगा, तो हमें पता है कि तव्यत प्रत्यय में शेष क्या रहता है, केवल तव्य शेष रहता है। अब देखिए हम धातु के ऊपर ध्यान डालेंगे कि धातु में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। तो हमारे पास ए की स्थिति देखिए कहाँ पर है। तो ए की स्थिति के नियम के लिए हमारा दूसरा जो नियम है वो काम करेगा कि यदि धातु के अंत में ए या आई होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके स्थान पर आ आदेश करते हैं। तो यहाँ देखिए धातु में क्या है, ए है, तो इस ए के स्थान पर हम नियम से क्या कर देंगे, उसे आ कर देंगे। और तव्यत में क्या बचा हुआ है,
तव्यत बचा हुआ है, तो इस प्रकार से ये शब्द हमारा बनता है वातव्य। वे धातु में यदि तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वातव्य बनता है। इसी प्रकार से देखिए, यदि त्रय धातु हो और तव्यत प्रत्यय परे हो तो क्या बनेगा, तो तव्यत में क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। अब देखिए धातु की बात करेंगे, धातु में किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है। तो हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, यदि धातु के अंत में ए या आई हो तो उसके स्थान पर हम आ आदेश करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा त्रा। और तव्यत में क्या बचा हुआ है, तव्य बचा हुआ है। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, त्रातव्य। तो इस प्रकार से त्रय धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है, त्रातव्य बनता है। अगला देखिए, गम धातु है, तव्यत प्रत्यय है। गम धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए तव्यत में क्या शेष रहा, केवल तव्य शेष रहा। अब यहाँ पर स्थिति क्या है, देखिए धातु के अंत में क्या आया है, मैं आया है। और हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, यदि मैं होता है धातु के अंत में तो हम उसके स्थान पर क्या आदेश करते हैं, नए आदेश करते हैं। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, गए। मैं आधा है तो नए भी आधा होगा। और तव्यत में क्या बचा हुआ है, तव्य शेष बचा हुआ है। और स्थिति क्या बन जाएगी, गंतव्य। तो ये स्थिति हमारी दूसरे नियम के अनुसार बनती है। गम धातु में यदि तव्यत प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, गंतव्य बनता है। तो स्थिति बन गई हमारी गंतव्य है। और देखिए उदाहरण, जैसे याच धातु है, याच धातु है, इसमें यदि हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है। याच जो धातु है वो किस प्रकार की धातु है, वो सेठ धातु है। अब सेठ धातु है तो सेठ का नियम क्या था, यदि सेठ धातु होती है तो धातु और प्रत्यय के मध्य में हम क्या करेंगे, इट का आगम करेंगे और इट में ई शेष रहता है। तो देखिए स्थिति क्या बनती है हमारी, तो याच धातु है, ये सेठ धातु है, तो याच प्लस इट का हमने आगम कर दिया और तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, केवल तव्य शेष रहता है। और इट में क्या शेष रहेगा, केवल ई शेष रहेगा। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ से हटा दें। अब देखिए स्थिति क्या बन गई है, अब यहाँ चय आधा है, आगे स्वर है तो स्वर पहले हमारा यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ देखिए हमने नियम पढ़ा था कि यदि धातु के अंत में चय या जय हो तो उसको हम कै आदेश करेंगे, लेकिन यहाँ पहले वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो हम इसको पहले मिलाएंगे, उसके बाद नियम को हम लागू करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, या चय में ई मिलेगा तो क्या बन गया, ची बन गया। और आगे क्या बचा हुआ है, तव्य। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, याची तव्य शब्द हमारा बनता है। तो याच धातु में तव्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, याची तव्य। इस प्रकार से शब्द बनता है। और देखिए रक्ष धातु है, अगर उसमें तव्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये धातु भी कैसी है, सेठ धातु है। तो सेठ धातु है तो हम क्या करेंगे, धातु और तव्यत प्रत्यय के मध्य में किसका आगम करेंगे, इट का आगम करेंगे। और इट में क्या बचता है, ई बचता है। तो देखिए क्या बनेगा, ये रक्ष प्लस ई प्लस तव्य, ये स्थिति बनती है। आपस में इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये क्या बन जाता है, रक्षितव्य। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। यदि रक्ष धातु में तव्यत प्रत्यय हम मिलाते हैं तो क्या शब्द बनता है, रक्षितव्य। इसी प्रकार से देखिए लिख धातु यदि हो और उसमें हम तव्यत प्रत्यय जोड़ें तो क्या बनेगा, क्या हो हमारे पास, लिख धातु है और तव्यत प्रत्यय है। लिख जो धातु है वो कैसी धातु है, सेठ धातु है। तो धातु सेठ है तो हम क्या करेंगे, धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम कर देंगे, इट का आगम कर देंगे। और इट में केवल क्या बचता है, ई बचता है। तो हमारे पास स्थिति ये बन गई। अब देखिए यहाँ पर उपधा में हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो हमारा पहला नियम यहाँ काम करेगा कि यदि उपधा में ई होता है तो हम उसके स्थान पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो ली क्या बन जाएगा, ले बन जाएगा। ख आधा है, आगे स्वर है, ये आकर के मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, खी बन जाएगा। और आगे क्या बचा हुआ है,
तव्य बचा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, लेखितव्यः या फिर लेखितव्यम, हम जिस भी प्रकार से बनाना चाहे रूप को, तो ये बन जाता है हमारा लेखितव्य। लिख धातु था, उपधा का नियम काम कर रहा था, हमने लागू किया, और यहाँ सेठ धातु है तो इट का आगम किया और वर्ण सम्मेलन किया तो लेखितव्य, इस प्रकार से शब्द बन गया। इसी प्रकार से हम अगर बनाए पठ धातु है, तव्यत प्रत्यय है। पठ धातु जो है वो कैसी है, सेठ धातु है, तो यहाँ पठ धातु में तव्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तव्यत में तव्य शेष रहता है, सेठ धातु है तो मध्य में ई का आगम करेंगे, इस प्रकार से स्थिति हमारी पठ प्लस ई प्लस तव्य बन गया। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे। ठय आधा है, आगे स्वर है, स्वर आकर के मिलेगा तो क्या बन गया, पठी, और आगे क्या बन जाता है, पठितव्य है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। पठ धातु में यदि तव्यत प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनता है, पठितव्य। इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, ची धातु है और यदि तव्यत प्रत्यय है तो क्या बनेगा, तो स्थिति देखिए, धातु में क्या दिखाई दे रहा है, हमें ई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा जो पहला नियम है वो काम करेगा। तो धातु की उपधा में यदि ई होता है तो उसके स्थान पर क्या होता है, ए आदेश होता है। और तव्यत में क्या बचा हुआ है, तव्य बचा हुआ है, तो इस प्रकार से क्या शब्द बन गया हमारा, चेतव्य। ची धातु में तव्यत प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो वो शब्द बनता है चेतव्य। और उदाहरण देखिए, बुध धातु है, जैसे बुध धातु तव्यत प्रत्यय। अब स्थिति देखिए, बुध धातु में तव्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो तव्यत में तो तव्य शेष रहा। अब स्थिति देखते हैं, यहाँ उपधा का नियम भी लागू हो रहा है और अंत वाला नियम भी लागू हो रहा है, तो दोनों हम नियम लागू करेंगे। उपधा में यदि उ होता है तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, तो ये स्थिति क्या बन गई, बो बन गई। अब यहाँ पर क्या है, धय है, तो धय को हमें क्या करना है, दय करना है, ये हमने दय कर दिया, दय आधा है तो दय भी आधा हो गया। अब देखिए, ये चतुर्थ वर्ण भी है, हमारा तीसरा नियम भी काम कर रहा है। ये जी चतुर्थ वर्ण होता है तो उससे परे जो तय होता है उसको धय आदेश होता है, तो इस तय के स्थान पर क्या लिखेंगे, धय लिखेंगे। आगे क्या बचा हुआ है, वे बचा हुआ है। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, ये स्थिति हमारी बनती है, तो ये बन जाता है बोद्धव्य। तो बुध धातु में तव्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनता है हमारा बोद्धव्य। तो यहाँ उपधा वाला नियम, अंत वाला नियम और चतुर्थ वर्ण वाला नियम, तीनों ही नियम लागू होते हैं और ये शब्द बनता है हमारा बोद्धव्य। और देखिए उदाहरण, क्री धातु है, यदि उसमें हम तव्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है, तो स्थिति बन गई हमारी क्री धातु और तव्य। तो यहाँ देखिए री हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा पहला नियम यहाँ काम कर रहा है कि धातु की उपधा में यदि री होता है तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, अर आदेश होता है। तो हमारी स्थिति ये बन गई, री के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अर कर दिया। अब देखिए हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे। कै आधा है, आगे ए है तो ये कै पूरा हो जाएगा। रे आधा है, आगे व्यंजन है तो रे कहाँ चला जाएगा, तय के ऊपर चला जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, व्यय, तो ये क्या बन जाता है, कर्तव्य। तो क्री धातु में तव्यत प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। और देखिए यदि ध्यय धातु है और तव्यत प्रत्यय हम मिलाते हैं तो वह क्या शब्द बनता है, तो देखिए तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, केवल तव्य शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई अब हमारे पास, ध्यय प्लस तव्य। अब देखिए धातु के अंत में हमें क्या दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है। तो हमारा दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, यदि धातु के अंत में ए या आई होता है तो उसके स्थान पर आ आदेश होता है। तो हम आई के स्थान पर क्या करेंगे,
आ करेंगे तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, ध्या बन जाएगी। और आगे क्या बचा हुआ है, तव्य बचा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, ध्यातव्य। इस प्रकार से ध्ययी धातु में यदि तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, ध्यातव्य बनता है। इसी प्रकार से कल हमने देखा था कि लब जो धातु है उसमें तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए यहाँ भय है, अंत वाला नियम हमारा काम कर रहा है। यदि भय होता है तो उसको हम क्या करते हैं, बै करते हैं। तो इसके स्थान पर हमने बै किया तो क्या कर दिया, बै आधा हो गया। अब देखिए यहाँ चतुर्थ नियम वाला भी काम कर रहा है, चतुर्थ वर्ण है तो चतुर्थ वर्ण होता है तो उससे परे जो तव्यत का तय होता है उसको हम क्या कर देंगे, धय आदेश कर देंगे। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, इस प्रकार से बनेगी। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, लब्धव्य। तो इस प्रकार से लब धातु में तव्यत प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो लब्धव्य शब्द बनता है। तो ये था हमारा तव्यत प्रत्यय। तो एक बार हम इनके नियमों को रिवाइज कर लेते हैं कि तव्यत प्रत्यय जो होता है वह कर्म एवं भाव अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए एवं योग्य अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। अब हम इसके नियमों की बात करते हैं। यदि तव्यत प्रत्यय परे हो तो धातु की उपधा में स्थित ई, उ एवं री को क्रमशः ए, ओ एवं अर आदेश होता है। दूसरा नियम है हमारा, यदि तव्यत प्रत्यय परे हो तो धातु के अंत में स्थित च एवं जय को कै आदेश, भय को बै आदेश, दै को तय आदेश, धय को दय आदेश, मैं को नय आदेश और ए एवं ऐ को आ आदेश होता है। यदि धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण हो तो उस चतुर्थ वर्ण से परे तव्यत प्रत्यय के तय को अपने ही वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात धय आदेश होता है। और यदि तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु सेट हो तो धातु एवं प्रत्यय के मध्य में इट अर्थात ई का हम आगम करते हैं। तो ये तव्यत प्रत्यय को लेकर के कुछ नियम थे और इन नियमों के आधार पर हमने जो महत्वपूर्ण जो हमारे उदाहरण हैं उनको हमने स्पष्ट किया कि तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु में हम किस प्रकार से परिवर्तन करके उस शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने तव्यत प्रत्यय के बारे में जाना। अगली क्लास में हम अन्य आदि जो प्रत्यय हैं हमारे आगे के उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।